दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इस फंड का कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूं। सब कुछ ओवरऑल इस फंड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो देखिए इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी की बात की जाए तो देख सकते हैं 85 रुपये का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। रेटिंग इसकी 4 है। मिनिमम SIP के अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। और फंड साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। लगभग 40,740 करोड़ का आपको जो है लगभग फंड साइज इसका देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं होल्डिंग्स में। तो देखेंगे गिंट में आपका जो लगभग पैसा है यहाँ पर 65% यूज में लिया जाएगा। लार्ज कैप में देखेंगे तो 26% यूज में लिया जाएगा। और मिड कैप में देखेंगे तो लगभग आपका 9% 8.5% करीब यूज में लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्मॉल कैप का किसी भी तरीके से मार्केट कैप में इसे ऐड नहीं किया गया है, यानी कि इस फंड में जो है आपका स्मॉल कैप यूज में आने ही वाला नहीं है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और गिंट 3 जगह ही आपका पैसा यूज में लिया जाएगा। तो काफ़ी सेफ फंड आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये फंड ही बता देता हूँ कि ये फंड किस कैटेगरी का है। तो ये बिल्कुल लार्ज कैप फंड है, तो ये आपका लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में इस फंड का लगभग 23% का रिटर्न देखने को मिला है, 24% मान सकते हैं। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 17% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 17% देख सकते हैं। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग 16% आप यहाँ पर मान सकते हैं। अब चलिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कंपनी स्टॉक की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 51 बड़ी बड़ी सेक्टर में आपका पैसा यूज में लिया जाएगा। बड़े बड़े कंपनी में देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, और चौथा देखेंगे ITC लिमिटेड, पांचवा देखेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, छठवां देखेंगे तो इन्फोसेल लिमिटेड, सातवां देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आठवां देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, नौवां देखेंगे तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों ये तो बिस्किट की कंपनी है। आप सोच सकते हैं इतने बड़े बड़े कंपनी में आपका जो पैसा है यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों इस फंड में एक SIP करके देखते हैं कैसे आपको लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर SIP अमाउंट की बात करें तो देखिए ये लार्ज कैप फंड है, इसमें मान सकते हैं आपका फंड काफी सेफ कैटेगरी में रहेगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम अगर आप यहाँ पर 4,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं, और देखिए दोस्तों एक्सपेक्ट रिटर्न हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 16% का ही करते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न आपको किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज में लिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनी का मार्केट इतनी आसानी से नहीं गिरता। तो आपको जो है रिटर्न एकदम एस्टिमेटेड मिलने वाला है, आपको जो रिटर्न बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलने वाला। तो देखिए ड्यूरेशन यहाँ पर 10 साल से लेकर अगले 25 से 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए आपका फाइनल अमाउंट 10 साल का देखेंगे तो लगभग 11 लाख का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 11,85,886 रुपए का। और 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो मान सकते हैं लगभग 30 लाख का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा 15 साल में। 29,94,320 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। और 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 लाख, लगभग 70 लाख का प्रॉफिट मान सकते हैं। 69,97,843 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 25 साल में लगभग आपका जो अमाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.25 करोड़ का आप मान सकते हैं। लगभग 1.5 करोड़ का आपको जो ये प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, 1,58,60,871 रुपए। और यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात करें तो देखिए 3.25 करोड़ का आपको जो है फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। 3,54,51,000
₹85,903 का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.85% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। देखिए दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें एक्सपेंस रेशियो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पर एसबीआई की बात नहीं करूँगा, आप किसी भी लार्ज कैप फंड में देख लीजिए, आपको इतना लगभग एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। अब कोटक का नहीं पता, कोटक में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाए, लेकिन बाकी में देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और देखिए एग्जिट लोड देखेंगे तो सही है, 1% का एग्जिट लोड चार्ज है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत आप अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना होगा। अब चले दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बेंचमार्क का। एसबीआई ब्लू चिप का जो बेंचमार्क है दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 क्या है? जो इंडिया की सबसे टॉप बड़ी कंपनी है जिसमें निवेश किया जाता है, वो यहाँ पर निफ्टी 50 है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो भी बेंचमार्क होता है उसके कंपैरिजन में जो फंड है उसका ज़्यादा रहेगा, तब जाके उस फंड को यहाँ पर जो है गुड माना जाता है। अगर किसी कंपनी का बेंचमार्क उस फंड के कंपनी से कम होता है तो उस फंड का जो है प्रदर्शन इसको बुरा माना जाता है। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको इससे डिटेल के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एसबीआई ब्लू चिप का जैसा कि आप सभी को पता है बेंचमार्क यहाँ पर निफ्टी 50 है। तो क्या हुआ कि एसबीआई ब्लू चिप ने अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 50 को हराने के लिए इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो ये मान सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप का जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो निफ्टी 50 से लगभग देख सकते हैं 2% ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों निफ्टी 50 का 5 साल का रिटर्न मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं एसबीआई ब्लू चिप का जो है 5 साल का जो रिटर्न मानेंगे तो लगभग आपको हो सकता है, मान लेते हैं चलो आपको 12% देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो निफ्टी 50 का 5 साल का रिटर्न है यानी कि हो सकता है 10% देखने को मिला होगा या सिर्फ 9% देखने को मिला है। तो देखेंगे ध्यान से तो ब्लू चिप का लगभग 3% ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये मान सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप का जो प्रदर्शन है निफ्टी 50 की तुलना में सबसे अच्छा माना गया है। तो इसने क्या किया है कि बेंचमार्क को यानी कि निफ्टी 50 को बुरी तरीके से हरा दिया। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि एसबीआई ब्लू चिप फंड एक सबसे बेस्ट फंड है, आपको ये माना जाएगा। तो देखिए ऐसा ही हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए लगभग यहाँ पर हम एक तरफ एसबीआई ब्लू चिप फंड को लेकर चलेंगे और एक तरफ निफ्टी 50 का। देखिए दोनों का 5 साल का रिटर्न में आपको कितना ज़्यादा ज़बरदस्त डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एसबीआई ब्लू चिप का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 19% का देखने को मिला है और निफ्टी 50 का देखेंगे तो सिर्फ 17%, यानी कि देखेंगे तो लगभग 2% का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है एसबीआई ब्लू चिप का निफ्टी 50 की तुलना में इसका रिटर्न सबसे ज्यादा है, 2% का एवरेज इसका ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि एसबीआई ब्लू चिप फंड सबसे बेस्ट फंड है। तो दोस्तों निफ्टी 50 का खेल यही है। तो दोस्तों बेंचमार्क का खेल यही है। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं, काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस फंड में आपको काफी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। बेंचमार्क के मामले में भी ये फंड पूरी तरीके से इसको बीट कर दिया है। तो काफी अच्छा फंड है दोस्तों, लगभग 2% का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। यानी कि पहला तो नाम देख सकते हैं सोहिनी अंदानी, दूसरा देखेंगे तो प्रदीप केसवन। तो ये जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। लगभग इनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस जरूर रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फंड हाउस की। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई बैंक है, इंडिया में सबसे टॉप 1 में रैंक तो करेगा ही। और इसका टोटल एयूएम यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 8,48,648 करोड़ का आपको टोटल एयूएम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस फंड में आपको यही सब कुछ देखने को मिल जाता है। इस फंड में आप अपना एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको काफ़ी ज़बरदस्त अमाउंट जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। हालांकि दोस्तों रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है, हर फंड में आपको रिस्क तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको इस फंड में जो है और फंड की तुलना में जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, इसकी तुलना में देखेंगे तो कम रिस्क आपको देखने को मिलता है।
और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आप कम ड्यूरेशन में भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड में आपको ज़्यादातर ये सलाह दिया जाता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। तो इसमें क्या है कि आप मिनिमम 8 साल तक भी निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ये फंड यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फाइनल अमाउंट जो प्रॉफिट है उसको भी एक बार दिखा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और तसल्ली देखने को मिल जाएगा। तो 25 साल में आपको फाइनल कॉर्पस 1.5 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। 30 साल में देखेंगे तो लगभग 3.25 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लेके जा सकते हैं। लगभग आप 8 साल इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इस फंड से रिलेटेड ऑल जो भी कुछ है आपको समझ में आ गया होगा। सब कुछ मैंने इस फंड से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बाकी दोस्तों इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और फंड की डिटेल वीडियो चाहते हैं, उस फंड का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस फंड को भी मैं पूरी तरीके से निचोड़ करके आपको उसकी कंप्लीट जानकारी जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।